दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि कौन से वृक्ष घर में लगाना शुभ होता है। इन वृक्षों को घर में लगाने से अकाल मृत्यु नहीं होती, बल्कि परिवार सुखी और संपन्न हो जाता है। अमीर लोग भी इन्हीं पौधों को घर में लगाते हैं। आप भी इन्हें अपने घर में जरूर लगाएं। कहानी का प्रारंभ एक समय की बात है। भगवान श्री कृष्ण के मित्र उनसे मिलने के लिए द्वारिका नगरी पधारे। श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया और आने का कारण पूछा। श्री कृष्ण के सखा ने कहा, हे केशव, आप सर्वज्ञानी हैं, सब कुछ जानते हैं। मैं आज आपके पास ये जानने के लिए आया हूं कि मनुष्य को किन वृक्षों का रोपण करना चाहिए, कौन से वृक्ष भवन के सामने लगाने चाहिए ताकि दरिद्रता दूर हो और शत्रु, रोग, भय, भूत प्रेत जैसी समस्याओं से बचा जा सके। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे सखा, आपने आज मानव जाति के कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। वृक्षों का संसार में बहुत बड़ा योगदान है। वे सदा पूजनीय हैं। भवन की सीमा में वृक्षों को लगाना बहुत शुभ फल देता है। ये न केवल भवन की सुंदरता बढ़ाते हैं, बल्कि वातावरण को शुद्ध करते हैं। वृक्ष सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं, जो मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। वृक्षों का महत्व और उनकी कथा। श्री कृष्ण आगे बोले, मित्र, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। इससे तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि वृक्षों का भवन के पास लगाना कितना शुभ होता है। पुराने समय में मध्य देश में एक शोभायमान नगरी थी, जहां धनेश्वर नाम का वैश्य अपनी पत्नी सुमति के साथ रहता था। धनेश्वर भगवान विष्णु का परम भक्त था और नित्य पूजा करता था। उसकी पत्नी सुमति भी सुशील और गृह कार्य में दक्ष थी। उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। एक दिन सुमति ने अपने आंगन में कुछ वृक्ष लगाए और उनकी सेवा करने लगी। लेकिन सुमति को वृक्षारोपण का ज्ञान नहीं था। उसने अशुभ वृक्षों का रोपण कर दिया। परिणाम स्वरूप धनेश्वर के व्यापार में घाटा होने लगा। घर में कलह बढ़ गया। उनके जीवन में संकट और दरिद्रता छा गई। भगवान विष्णु की परीक्षा। धनेश्वर और उसकी पत्नी की इस दुर्दशा को देखकर देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, क्या आप अपने भक्त की सहायता नहीं करेंगे? भगवान विष्णु बोले, हे देवी, मैं अवश्य ही उसकी सहायता करूंगा, लेकिन पहले उसकी परीक्षा लूंगा। भगवान विष्णु साधु का रूप धारण कर धनेश्वर के घर पहुंचे। उन्होंने भोजन और आश्रय की याचना की। धनेश्वर ने उनका स्वागत किया और सेवा की। साधु रूपी भगवान ने धनेश्वर से कहा, हे वैश्य, तुम्हारे भवन के सामने लगे वृक्ष तुम्हारी दरिद्रता का कारण है। अशुभ वृक्षों को हटाकर उनके स्थान पर शुभ वृक्ष लगाओ। शुभ वृक्ष और उनके लाभ। भगवान विष्णु ने बताया, 1. पीपल का वृक्ष। जलाशय के पास पीपल लगाने से सैकड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। पीपल की जड़ में विष्णु, तने में शिव और अग्रभाग में ब्रह्मा निवास करते हैं। पीपल को प्रणाम करने से पितृदोष समाप्त होता है। इसकी पूजा से दरिद्रता दूर होती है। 2. आंवला का वृक्ष। आंवले का फल अत्यंत शुभ होता है। इसे घर के पास लगाने से रोग, शत्रु और भय से मुक्ति मिलती है। 3. तुलसी का पौधा। घर में तुलसी लगाने से लक्ष्मी का वास होता है। ये स्वास्थ्य और समृद्धि को बढ़ाता है। अशुभ वृक्ष। कांटेदार पौधे और दूध निकलने वाले वृक्ष जैसे आक और धतूरा घर के आंगन में नहीं लगाने चाहिए। ये दरिद्रता और संकट लाते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कौन से वृक्ष घर के पास लगाने चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी इन वृक्षों को अपने घर के पास लगाते हैं, तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आएगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, तो आज ही इन शुभ वृक्षों को लगाना शुरू करें। ये ज्ञान केवल आपके लिए ही नहीं, बल्कि आपके परिवार और मित्रों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।
और हमारे चैनल पुण्य ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आइए मिलकर समृद्धि और शांति का ये संदेश फैलाएं।